बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 3:30 बजे 3:30 को टहलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस मुहूर्त को ब्रह्म रात्रि भी कहा जाता है। इसमें बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जिस प्रकार 3:30 बजे दोपहर को नेगेटिव एंटिटियों की पावर घट जाती है, उसी प्रकार इस मुहूर्त में सुबह के 3:30 बजे नेगेटिव एंटिटियों की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें कितनी रियलिटी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग कुछ भी बताते हैं तो उसके पीछे कुछ साइंस छिपा ही रहता है। तो मैं बात को उतना घुमाता नहीं हूँ, मैं बात करने वाला हूँ आज के एक हॉन्टेड ब्रिज के बारे में। उसका नाम है हावड़ा ब्रिज। दैट इज़ अ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। आपको लगता होगा कि ये हावड़ा ब्रिज है, क्या ही इसमें होगा नेगेटिव एंटिटी, लेकिन नेगेटिव एंटिटी का घर है इसमें। तो आज एक लड़के की स्टोरी बताने वाला हूँ। आयांश नाम का एक लड़का होता है जो कि इन सब चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करता है। उसको लगता है कि कोई नशेड़ी जो कि होगा वही इन सब बहाने बनाता होगा कि मुझे ड्रग्स लेना है, गांजा पीना है, कोई लोग मेरे आसपास आए नहीं, इसीलिए शायद से अफवाहें ऐसी फैलाई जाती है, इसे आयांश को लगता है। लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अलग ही है। तो इस वीडियो को मैं लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो आयांश था वो कोलकाता का एक लोकल आदमी था। लोकल जैसे कि उसके मम्मी पापा सब वहीं पर रहे, बड़े बड़े थे और काफ़ी ज़्यादा अफवाहें सुनने मिलती थी हावड़ा ब्रिज के बारे में। एक दिन जो आयांश था उसने सोचा कि ऐसी चीज़ें क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैंने एक दिन सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ एक दिन जाने का, लेकिन इसे क्या पता था कि यही इसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तो जो आयांश था उसने ठान लिया था कि मैं एक दिन जाकर इसको देखूंगा और इतिहास को बदल दूंगा। लेकिन आयांश को क्या पता था कि इतिहास के पन्ने में उसका नाम भी एक तरीके से कैद हो जाएगा। तो मैं आज बात करने वाला हूँ हावड़ा ब्रिज की। तो जो आयांश था उसे फिर एक दिन शौक चढ़ गया कि मुझे कुश्ती करनी चाहिए, कुछ हेल्दी रहना चाहिए, जिससे मेरे आने वाले पूर्वज कुछ मुझसे आइडल लेके सीखे। तो जस्ट उसका एक दोस्त था अंकित नाम का। अंकित से उसने पूछा कि अरे भाई, तुम्हारे आसपास में कोई यदि है कि वो हमें कुश्ती सिखा सकता है तो उसका नाम बताओ। तो अंकित ने एक लड़की का नाम बताया, लेकिन अंकित ने उसे ये भी कहा कि यदि तुम इसके पास जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा संभल के जाना, क्योंकि इसका जो स्टाइल है कुश्ती का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है सबसे और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड टाइम में। मैं तो बोलूँगा कि कुश्ती करने इसके पास नहीं जाओ, मैं आपको दूसरा सजेशन देता हूँ। तो जो आयांश था उसे मतलब चिल मच गई कि नहीं, अब मैं इसी से ही सीखूंगा, तुमने इतना क्रीपी सा बता दिया है तो मैं अब इसी से ही सीखूंगा। तो अंकित ने बोला कि ठीक है, अब जी तुमको भाई सीखना है तो क्या, मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो जो अंकित ने उसे बताया कि एक जो लेडीज़ है अर्पिता नाम की, वो आपको सिखा सकती है कुश्ती, लेकिन उसका टाइम टेबल, उसका प्लेस, कुश्ती का प्लेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लेस में है। फिर अंकित ने बताया कि तुमको यदि कुश्ती सीखना है तो तुमको हावड़ा ब्रिज जाना होगा, वो भी 3:30 बजे। ऐसा सुनकर आयांश थोड़ा थोड़ा खुश हो गया कि जो मैं सोच रहा था वो अब होने वाला है। मैं इतिहास को बदलना चाहता था, अब इतिहास बदलने वाला है। लेकिन उसे क्या पता था इतिहास की बदलने की आड़ में खुद वो इतिहास के एक पन्ने में कैद हो जाएगा, कि ऐसी उसको कंडीशन आ जाएगी कि उसको पूरा कोलकाता ही छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसी क्या कंडीशन आ जाएगी इससे उसे। तो जो अंकित था उसने उस अर्पिता का नंबर दिया उसको, और जो आयांश था उसने कॉल भी किया अर्पिता ने कॉल रिसीव किया और सब जो बातें होती हैं जैसे कि कितना पैसे महीने का। तो एक बात बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, वो जो अर्पिता थी वो कुश्ती सिखाने का 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रही थी। सुनने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन अर्पिता ने कहा कि मैं चार्ज नहीं लूँगी, बस तुमको रेगुलर और कंटिन्यू आना है। तो आयांश काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, बोला कि ठीक है। तो आयांश ने सभी बात कर ली। उसके बाद नेक्स्ट डे
जब सब लोग सोए हुए थे, तब वो अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा हावड़ा ब्रिज की ओर। पता है, उस समय सब लोग की सोने का टाइम था, लेकिन पता नहीं क्यों रोड में सिर्फ आयांश था और कोई भी नहीं। ना कोई एक कुत्ता, ना कोई, यहाँ तक कि एक कोई आदमी भी नहीं था, ना कोई जानवर। सिर्फ जो आयांश था वही सिर्फ था। तो धीरे धीरे करके वो पहुंच गया 3:30 बजे। ऐसा टाइम जिसमें नेगेटिविटी का पावर 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब पावरफुल हो जाती है। ऐसा क्यों मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ऐसे टाइम में मैं तो बोलूँगा कि घर से निकलना मत। तो जो आयांश था वो अर्पिता के पास पहुंचा, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा वियर्ड थी वहाँ पर अर्पिता के अलावा और कोई नहीं था कुश्ती सीखने वाला। अर्पिता ने बताया कि यहाँ पर आते हैं लोग, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ से जा नहीं पाते। उसके पास गया, उससे बातें की तो कुछ वियर लगा। फिर जो आयांश था उसने मुझे जाते क्यों नहीं, मतलब क्योंकि फिर अर्पिता ने बात को घुमाते हुए कहा कि जाने का मतलब ये है कि दोबारा और नहीं आते यहाँ पर आने के बाद। हो सके वो इस दुनिया में और नहीं आते, या फिर यहाँ भी और नहीं आते। तो जो आयांश था उसको बातों को अंदाज कर रहा था, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। जो अर्पिता थी वो उसकी तरफ देख नहीं रही थी, वो पीछे मुड़ के अपना आँख छिपा के बात कर रही थी और वाइट साड़ी में वो थी। आयांश को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगा सुनने में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जाया फिर आने नहीं खोजता। उसे लगा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते होगी, इसी कारण से शायद से कोई नहीं आता होगा यहाँ पर। तो अर्पिता ने कहा कि तुम पहले राउंड लगाओ। तो जो आयांश था उसने राउंड लगाया। वहाँ पर कुदाल था, वहाँ पर कोड़ा उससे मिला। फिर बताया कि मुझे कुश्ती सिखाओ, आयांश ने कहा। फिर जो अर्पिता थे वो पता नहीं क्यों वहाँ से गायब हो गई। आयांश को लगा कि टहलने गई होगी। आयांश ने उसे खूब खोजा, लेकिन वो मिली नहीं। फिर वो थक हार के बैठ गया और अंकित को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलने लगा कि कैसा मेरे दोस्त ने कैसे कुश्ती मास्टर को मुझे ठहरा दिया है कि वो कहाँ चल गई उसी का पता नहीं। तो उसके बाद से अर्पिता खुद आई और अर्पिता काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में खड़ी थी। उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें कुश्ती सिखाती हूँ। तो जैसे ही आयांश गया उसके पास, आयांश ने देखा कि उसकी आंखें नहीं थी, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था उसके आंख। ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया आयांश। डर के मारे वो गिर गया और जो अर्पिता थी वो जोर जोर से हंसने लगी और जो आयांश है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। तो बेहोशी की बात, उसको जब होश आया तो उसने देखा कि अर्पिता उसके सामने थी, लेकिन दिन हो गया था, इसी कारण से अर्पिता गायब हो गई कुछ देरों के बाद। आयांश जो कि कुछ दिनों तक सदमे में रहा, फिर जब वो ठीक हुआ तो जब उसके फैमिली मेंबर्स ने इसके बारे में पूछा तो उसने सारी घटनाएं बताई। तो काफी ज्यादा सुनने में ये वियर्ड लगता है कि आपको लगता होगा कि कोलकाता का हावड़ा ब्रिज हॉन्टेड नहीं है, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे भी हैं जो कि इसे हॉन्टेड बनाने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो कि बताते हैं कि जो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है वो अभी भी रात के अंधेरे में वही औरत दिखाई देती है सबको। पता नहीं क्यों लोगों को भरोसा नहीं होता है, लेकिन जो उसे फेस किया होता है बस उसी को पता है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था और कैसे वो बचा था। यदि उस दिन आयांश बेहोश ना होता तो हो सके तो वो हार्ट अटैक से मर जाता। तो उसके बाद से आयांश उस कोलकाता को ही छोड़ के चला गया, बस उसके डर के कारण से। उसके बाद से पता नहीं आयांश ठीक ठाक नहीं रहने लगा था, बहुत ज़्यादा मतलब पागलों जैसा करने लगा था। तो बस इस स्टोरी से बस हमें एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि जब भगवान है तो कहीं ना तो कहीं नेगेटिव एंटिटियाँ भी है जिसे हमें भरोसा करना ही चाहिए। यदि आप नहीं करते हो और यदि आप आयांश जैसे गलती करते हो तो क्या पता अगले बार आयांश का ऐसा लक था
वैसा आपका लक ना हो, क्या पता आप डेथ हो जाए आपकी, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे काम कभी मत करना, नहीं तो जिस प्रकार अभी आयांश फेस कर रहा है, क्या पता कल को आप फेस करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स।